सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अगर ये डेरिवेशन नहीं आएगा तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, वो भी 5 नंबर में, और डेरिवेशन आएगा तो भी 5 या 6 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि LCR परिपथ में वोल्टता, प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा और आएगा ही आएगा, एक कंफर्म एकदम मान लीजिए। या तो डेरिवेशन पूछेगा या फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसके बाद नीचे ग्राफ बनाना है और फिर यहाँ पे लिख देना है इसका जो समीकरण होता है V = V0 sin ω/t। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक थ्योरी लिखना है। क्या लिखना है? माना एक प्रेरक L ये, संधारित्र C यानी कि ये, तथा प्रतिरोध R, क्या है? प्रतिरोध R, यहाँ पे VR से दर्शाया गया। प्रतिरोध R एक प्रत्यवर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा प्रत्यवर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। वो समीकरण क्या है? V = V0 × sin ω/t। ठीक है, इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप इतना करोगे और इतना करने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। ठीक है, सबसे पहले आप VL का मान निकालेंगे। VL = I × XL। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे VC का मान। VL के बाद VC का मान निकालेंगे। ठीक है, VC = हो जाएगा I × XC, और इसके बाद आप निकालेंगे VR का मान। VR का मान कैसे निकलेगा? VR = क्या होता है? I × R। क्या होता है? I × R। ठीक है, ये बस आपको याद रखने वाले। आपको ये तो पता V = IR होता है, लेकिन ये नहीं पता कि V = होता है VC। जब रहेगा तो हो जाएगा I × XC, और VL रहेगा तो हो जाएगा I × XL। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको सीधे इस ग्राफ में आना है। कहाँ आना? इस ग्राफ में आना, और इस ग्राफ में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या निकालना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर जो होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, और यही हमें इसमें लगाना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें कर्ण है क्या, इस ग्राफ में कर्ण क्या है। तो आपको पता है कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण क्या है? ये हो गया, और कर्ण का मान कितना दिया है? V। तो यहाँ पे हम V लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी कि V का स्क्वायर लगाना हमें यहाँ पे। आधार का मान क्या दिया है? आधार देखिए VR दिया है, तो हम यहाँ पे VR का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब। ठीक है, तो लंब क्या है यहाँ पे? जो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? ये, और इसका मान दिया VL - VC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VL - VC का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे VR का स्क्वायर करेंगे। तो VR का मान कितना है? देखिए I × R। यहाँ पे हम निकाले ना VR का मान I × R, तो लिखेंगे I × R का स्क्वायर प्लस VL का मान क्या निकालें हम यहाँ पे? I × XL माइनस VC का मान कितना निकाले हैं? I × XC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसे ब्रैकेट जब निकालेंगे तो I का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। R का स्क्वायर प्लस इसका भी सेम ऐसे ही होगा, I का स्क्वायर, और XL को यहीं रहने देते हैं, XL - XC। हाँ,
ठीक है। इसमें हम आई स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी आई स्क्वायर है, यहाँ भी आई स्क्वायर है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, आर का स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ पे अब कितनी चीज़ें बची, और यहाँ पे क्या है, भी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई स्क्वायर जिसे हमने कॉमन लिया था उसका अब हम पक्षांतर करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड से अब इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। और आई चूँकि यहाँ पे गुणे में है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। भी स्क्वायर अपन आई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और भी अपन आई को हम बोलते हैं आर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जेड होगा। क्या होगा, जेड। जेड मीन्स होता है प्रतिबाधा। क्या होता है, प्रतिबाधा, जो कि हमें निकालना था। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ किनारे लिखता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। तो भी अपन आई स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर अपन आई स्क्वायर हो जाएगा जेड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है एक्सएल के यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, एक्सएल के यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल। आर स्क्वायर को एज इट इज लिख दिए, एक्सएल की जगह लिख देंगे ओमेगा इंटू एल, माइनस एक्ससी की जगह लिखते हैं 1 ओमेगा इंटू सी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर हो गया। फिर हम जेड स्क्वायर पर से स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है। आपको पता है इसमें से हम स्क्वायर हटाएंगे, बाकी चीज़ें क्या हो जाती हैं, करनी में आ जाएंगी, यानी कि ब्रैकेट में आ जाएंगे। आई स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एल माइनस 1 ओमेगा इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतिबाधा। आपने किसका मान निकाला है यहाँ पे, प्रतिबाधा का। किसका मान निकाला है, प्रतिबाधा का। किसका मान है, कहाँ पे लिखे यार, यहीं पे लिख दे रहा, प्रतिबाधा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रतिबाधा का मान निकाल लिया, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, भी तथा आई के बीच कालांतर निकालेंगे, ठीक है। पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि बोर्ड में कहीं जगह भी नहीं, पूरा डिलीट करना पड़ेगा। पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो प्रतिबाधा का मान हमने निकाल लिया, और इसके बाद अब हम निकाल लेंगे कालांतर का मान, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। मैंने इतनी जगह को डिलीट कर दिया, ठीक है। जितना जगह हमें चाहिए डेरिवेशन के लिए उतना जगह हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे लिखते हैं वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच कालांतर, ठीक है। हम कालांतर का मान निकालें। कालांतर को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 फाई इज इक्वल टू, 10 फाई का फॉर्मूला क्या होता है, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला 10 फाई का, ठीक है। वी एल का मान क्या है, आई इंटू एक्स एल है। पे लिखेंगे आई इंटू एक्स एल माइनस बी सी का मान क्या है, आई इंटू एक्स सी अपॉन वी आर का मान क्या होता है, आई इंटू आर। यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू आर। यहाँ पे अब हम आई को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों जगह पे है, ठीक है। कॉमन लेने क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई आर बचेगा, ठीक है। तो आई से आई कट जाएगा, ठीक है। आई से आई क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 फाई इज इक्वल टू 10 फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर,
ठीक है, ये बचा यहाँ पे। तो एक्सएल को और क्या हम लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा इंटू एल माइनस एक्सी का मान क्या होता है 1 अपन ओमेगा इंटू सी अपन आर को हम एज इट इज़ आर ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम tan फाई का मान तो यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पे हम tan फाई का तो मान निकाल दिए, लेकिन अगर हम चाहें तो सिर्फ फाई का मान भी निकाल सकते हैं। ऐसे करके फाई इज इक्वल टू tan को उधर भेज देंगे, पक्षांतर करें, tan इधर पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो इनवर्स 1/10 हो जाएगा। तो उसे हम लिख देंगे tan इनवर्स 1/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/10, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल माइनस 1 ओमेगा इंटू सी अपॉन आर। ठीक है, तो ऐसे भी करेंगे तो सही है, ऐसे भी करेंगे तो सही है आपका। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेशन आपका कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। नोट कीजिए इसे।